South Africa is inching close to their maiden ICC title after the wait of 27 long years. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का फाइनल मुकाबला और तीसरे दिन की खेल की समाप्ति के बाद साउथ अफ्रीका नजर आ रही है इस आईसीसी खिताब को जीतते हुए। उतार चढ़ाव से भरे हुए इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका ने तीसरे दिन कमाल की वापसी की है। कि वैसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले से बाहर है, 282 रनों के लक्ष्य को नहीं हासिल कर पाएगी, तभी टेम्पा बाउमा की कप्तानी पारी और ईडन मार्करम का एक एक्सेप्शनल 100 ले आता है साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में वापस। और सिर्फ वापस लेकर नहीं आए ये दोनों ही खिलाड़ी साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले में, बल्कि आगे नज़र आ रही है साउथ अफ्रीका तीसरे दिन की समाप्ति के बाद, जहां पर चौथे और पाँचवें दिन का खेल बचा हुआ है और साउथ अफ्रीका को इस मुकाबले को जीतने के लिए सिर्फ 69 रनों की ज़रूरत है और अभी भी उनके पास 8 विकेट हैं। साउथ अफ्रीका इस फाइनल को ज़रूर जीतते हुए नज़र आ रही है, जहां पर जब तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई तो ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरती है। मिचेल स्टार्क उतरते हैं और 144 रनों पर 8 विकेट खोकर ऑस्ट्रेलिया मैदान पर उतरती है। मिचेल स्टार्क की एक एक्सेप्शनल पारी, एक अर्धशतकीय पारी जो कहीं ना कहीं हमेशा ऑस्ट्रेलियन फैंस याद रखेंगे। और मिचेल स्टार्क हमेशा इस तरीके से याद रखे जाते हैं कि जब भी क्राइसिस की सिचुएशन होती है, जब भी टेल एंडर्स के साथ रन बनाने होते हैं, जब भी अहम रन बनाने होते हैं, मिचेल स्टार्क हमेशा खड़े होते हैं। और इस मुकाबले में भी उन्होंने अर्धशतकीय पारी खेली, अहम साझेदारियाँ की, चाहे वो एलेक्स कैरी के साथ हो या फिर अंतिम विकेट के लिए जॉस हेजलवुड के साथ हो। और इसी वजह से 200 का स्कोर के पार गया था ऑस्ट्रेलिया का स्कोर कार्ड, जहाँ दूसरी पारी में 207 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया टीम ने। मिचेल स्टार्क रह गए थे नाबाद, और कहीं ना कहीं उनके नाबाद रहने का कारण भी था क्योंकि एक तरफ से विकेट गिरते हुए चले जा रहे थे। उन्होंने 58 रनों की पारी खेली नाबाद, दूसरे साइड से इतना सपोर्ट नहीं मिला, लेकिन जो सपोर्ट मिला वो काफ़ी अहम था क्योंकि एक टाइम पे 70-75 रनों पर उन्होंने 7 विकेट गंवा दिए थे। और उसका टेल एंडर्स ने ये काम किया जहाँ पर स्कोर को 200 के ऊपर लेके गए, और जैसे ही स्कोर 200 के ऊपर गया ऑस्ट्रेलिया की लीड हो गई 282 रन्स की। और पिछली पारी में, मतलब पहली पारी में साउथ अफ्रीका की बैटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था कि 282 चेस कर पाना साउथ अफ्रीका के लिए इम्पॉसिबल है, खास करके ऑस्ट्रेलियन पेस ट्रायो के सामने। और साथ ही साथ नेथन लायन का एडिशन भी हो जाता है जब गेम एंड मोमेंट्स पे पहुंचता है टेस्ट मैच का। तो और इसी वजह से लग रहा था 282 तो चेज़ नहीं होने वाला, लेकिन साउथ अफ्रीका केम स्ट्रॉन्ग। साउथ अफ्रीका ने लड़कर दिखाया। जब चेज़ करने उतरे रियान रिकल्टन के रूप में पहला विकेट 9 रनों पर जल्दी गंवा दिया, लेकिन फिर ईडन मार्करम और वियान मुल्डर के बीच हुई साझेदारी, एक अहम साझेदारी 61 रनों के, जहाँ पर दोनों ही खिलाड़ियों ने पारी को संभाला और इस मुकाबले को आगे लेकर गए। लेकिन फिर गिरता है वियान मुल्डर का विकेट और आते हैं बल्लेबाजी करने टेम्पा बाउमा। वही टेम्पा बाउमा जो साउथ अफ्रीका के कप्तान है, और उनकी कप्तानी में आज तक साउथ अफ्रीका ने एक भी टेस्ट मुकाबला नहीं गंवाया है। और इस मुकाबले में कैसे इस गवाले देते हो, कहीं ना कहीं उन्होंने वापसी करी, ईडन मार्करम के साथ पारी खेली, ईडन मार्करम के साथ साझेदारी बनाई और वापसी करते हुए इस मुकाबले को वो आगे लेकर गए, शतकीय साझेदारी की और डे एंड तक विकेट नहीं गिरने दिया। ईडन मार्करम का शतक आता है, कहीं ना कहीं टेम्पा बाउमा समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे हैं और टेम्पा बाउमा की तारीफ़ के पात्र ज़रूर हैं वो। जैसी बल्लेबाजी करने उतरे, टी ब्रेक से कुछ देर पहले हैमस्ट्रिंग इंजरी होती है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने ग्लव्स और हेलमेट को धूप में सुखाने के लिए छोड़कर जाते हैं और टी ब्रेक के बाद बैटिंग करने के लिए आते हैं। और ये दर्शाता है कि वो कितने सजग हैं, कितने तैयार हैं, और वो उसके हैमस्ट्रिंग इशू के बाद भी खेलते हुए नजर आए। और दोनों ही प्लेयर्स के बीच एक शतकीय साझेदारी हुई, डे एंड तक विकेट नहीं गिरा। ईडन मार्करम ने टेस्ट सेंचुरी लगाई, अपने 8वीं टेस्ट सेंचुरी लगा, और बहुत अहम मुकाबले में उनकी टेस्ट सेंचुरी, और काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स उन्होंने अपने नाम किए। और इन रिकॉर्ड्स के साथ साउथ अफ्रीका की टीम इस मुकाबले में आगे नज़र आ रही है। चौथे दिन का खेल शुरू होगा भारतीय समय अनुसार 3 बजे, और कहीं ना कहीं इस मुकाबले में टीम आगे नज़र आएगी साउथ अफ्रीका की। अब जीत के लिए सिर्फ 69 रनों की ज़रूरत है, और ये लक्ष्य काफ़ी आसान नज़र आ रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका कमाल की बैटिंग कर रही है। हालांकि साउथ अफ्रीका की बैटिंग और उनके चोकिंग को लेकर सवाल ज़रूर खड़े हो रहे हैं, और एक चांस हम ऑस्ट्रेलिया को दे सकते हैं इसी बात को ध्यान में रखते हुए, लेकिन कहीं ना कहीं ये लक्ष्य बहुत आसान है और साउथ अफ्रीका इस मुकाबले को जीत सकती है और अपने उस ट्रॉफी ड्रॉट को ख़त्म कर सकती है। 27 साल हो गए हैं साउथ अफ्रीका को आईसीसी खिताब जीतने हुए, और कहीं ना कहीं वो हर बार करीब आते हैं, हर बार उस खिताब के करीब आते हैं, लेकिन वो विफल रह जाते हैं। 2024 का T20 वर्ल्ड कप फाइनल याद ही होगा, यहाँ पर ईडन मार्करम उस ट्रॉफी के करीब से गुजरे थे कि कप्तान के तौर पर, लेकिन इस मुकाबले में वापसी करी है। टेम्पा बाउमा की कप्तानी में मुकाबला जिताने लायक पारी खेली है, और उम्मीद है कि साउथ अफ्रीका इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को, पैट कमिंस को हराएगी और इस मुकाबले को जीत कर आईसीसी का एक खिताब अपने नाम करेगी, जहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 का खिताब होगा साउथ अफ्रीका के नाम। तीसरी टीम बनेगी इस खिताब को जीतने वाली।
और ये उम्मीद हर फैन को है, हर क्रिकेट प्रेमी को है कि साउथ अफ्रीका एक खिताब जीते, वो चोकर्स का टैग समाप्त हो, वो टैग समाप्त हो कि हम उस आईसीसी खिताब को जीत नहीं पाते हैं। एक आईसीसी खिताब आखिरकार साउथ अफ्रीका के पास आया और वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का खिताब टेम्पा बाउमुआ की कप्तानी में हो, इससे अच्छी बात क्या ही हो सकती है। ये थी हमारी रिपोर्ट आज की। ऐसे और क्रिकेट और भी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए और अपडेट रहने के लिए तर्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा।